गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बेसिकली गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13 और यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि 1 से लेकर गाइस हम लोग 12 तक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्लेलिस्ट के। आप लोग ज़रूर देख लीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे हम आप लोग को बता दें आज का जो मैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन लिया हूँ, पिछली बार जो लिया था मैं जो भी लिया था वेस्ट मैनेजमेंट का, जो बिहार के संदर्भ में बेसिकली क्या क्या करेंट था वो मैं लिया था। और आज जो लिया होगा इस भारत के संदर्भ में लिया, मतलब भारत से रिलेटेड करेंट का ही पार्ट है ये। और यहाँ पे हम देखने वाले जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ई कचरा से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, लिए भी हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यही लिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए किस राज्य के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दिया है। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे ये तमिलनाडु या केरल या दिल्ली या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो कैसे इसी को बोला जाता है ई कचरा। यहाँ पे देख सकते हैं ई वेस्ट। और इनके बारे में हम बेसिकली अगर देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो कैसे क्वेश्चन है कि दिल्ली कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और दिल्ली में 20 एकड़ जमीन पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बनाई जाएगी। और दिल्ली सरकार के द्वारा हर साल लगभग 2 टन कचरा फेंके जाते हैं और इसी कचरे को उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क बनाई जाएगी। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन का शीर्ष स्थान पे रहा है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में बेसिकली कौन सा ऐसा देश है जो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो कैसे यहाँ पे चीन, भारत, नाइजीरिया और अमेरिका। देखो अब यहाँ पे मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, ये आप लोग का पेपर टू का हाल ही का करेंट पेपर 1 का ही है, ये पेपर 2 का करेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को करा रहा हूँ करेंट अफेयर के रूप में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चीन, भारत, नाइजीरिया या यहाँ पे बात करें अमेरिका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा गैस कचरे फैलाता है, कौन सा देश, तो अमेरिका फैलाता है। नाउ इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया के सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा फैलाने वाला देश है। और प्लास्टिक कचरा से निपटने के लिए अमेरिका सरकार ने रणनीति बनाने की घोषणा किया है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे गैस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करने वाले 3, पर्यावरण क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले भूटान, फ्रांस, मिस्र या यहाँ पे बात करें गैस, ये थोड़ा सा मिस्र नहीं होगा, अलग कोई देश चरण लिखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे ये चाइना मेरे ख्याल से लिखा हो सकता है मिस्टेक, तो बट इसका आंसर क्या आ जाएगा, भूटान हो जाएगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ हम थोड़ा बहुत इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो गैस बढ़ते जलवायु की समस्या को देखते हुए भारत और भूटान ने पर्यावरण से निपटने के लिए एक समझौता किया है। और इस समझौता के तहत वायु प्रदूषण, रासायनिक प्रबंधन, ठीक है, रासायनिक प्रबंधन, अपशिष्ट मतलब वेस्ट मैनेजमेंट पर फोकस किया है। तो इस वाली बात को हाईलाइट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गैस पेपर 2 आप लोग का जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी का करंट लिया हूँ। और पिछले बार जो 11 था प्रैक्टिस सेट, मैं वेस्ट मैनेजमेंट का ही लिया था, पेपर 2 का करंट लिया था बिहार के संदर्भ में। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 4। और हाल ही में किस शहर ने सबसे अच्छे शहर का किताब जीता है या स्वच्छ शहर का किताब जीता है, मिस्टेक है। तो गाजियाबाद, इंदौर, लखनऊ, कई बार मैं ये क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, सूरत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा बार इस क्वेश्चन को हम रिपीटेड कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इंदौर 5वीं बार देश के सबसे अच्छे शहर का किताब जीता है। और इस रिपोर्ट यह जो रिपोर्ट जारी करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी घोषणा किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार सूरत को दूसरे स्थान और विजयवाड़ा को तीसरे स्थान मिला है। और इसी के साथ वाराणसी में स्वच्छ गंगा श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। विजयवाड़ा को आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे सूरत को हाईलाइट कर सकते हैं और इंदौर को। ठीक है, 5वीं बार है तो कई तरीका से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है गैस। ठीक है, नाउ हम आगे देखते हैं। नाउ गैस यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पे हम बात करें
सार्वजनिक शौचालय की स्थिति की सुधारों के लिए राइट टू पी अभियान बेसिकली कहाँ पे शुरुआत किया गया है? तो गाइस इसका आंसर की बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नाउ अगर मैं इसका आंसर का बात करूँ यहाँ पे तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इस महाराष्ट्र हो जाएगा। नाउ ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र ने नागपुर में शौचालय की स्थितियों को सुधारने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राइट टू पी अभियान को बेसिकली लॉन्च किया है और इसके तहत शौचालय की स्थिति को ठीक किया जाएगा और इसी के तहत स्वच्छ मिशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 6 और 6 क्वेश्चन यहाँ पे हैं ग्रामीणों को स्वच्छ जलों के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ पे पानी माह की शुरुआत किया गया है? तो गैस इसका आंसर की मैं बात करूँ दिल्ली, लद्दाख और पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा लद्दाख होगा। याद रखें गैस मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ वो अलग बात है कि प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन ही डालते हैं बट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तो प्लीज़ इन्हें आप लोग स्किप मत किया कीजिए प्रैक्टिस सेट को। नौ यहाँ पे हम बात करें लद्दाख के ग्रामीणों में जल के बारे में जानकारी देने के लिए पानी माह की बेसिकली शुरुआत किया है तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले 7 और 7 क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे गोल्ड पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो गैस इसका आंसर मैं बात करने वाला हूँ सेल, गेल, वेल या यहाँ पे BEL बात करें तो गैस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेल। ठीक है, सेल कंपनी को। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस्पात मंत्रालय ये जो बेसिकली पुरस्कार दिया गया है किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? इस्पात मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। याद रखिए क्वेश्चन को कई तरीक़ा से घुमा के भी पूछा जाता है तो हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। इस्पात मंत्रालय के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इस वाले बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। देखो थोड़ा क्या अच्छा खासा आप जैसे ये वाला पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं ना 3 वर्ष को हाईलाइट कर सकते हैं तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले गैस 8 और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का बेसिकली कौन सा स्थान रहा था? तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन में तो 5वां स्थान नहीं रहा था, 7वां स्थान नहीं रहा था, 9वां भी नहीं रहा था, 10वां हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10वां स्थान रहा था। थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत के 10वें स्थान प्राप्त हुए हैं और लगातार तीसरे वर्ष में उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए देशों के रूप से अपने स्थान बरकरार रखा है। तो गैस ये लगातार मैं बात करूँ तो 3 वर्ष वो अपने 10वें स्थान पे, तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हम क्वेश्चन पढ़ें यहाँ पे। उत्तर प्रदेश ने पहले जलवायु प्रदूषण रोधी टावर बेसिकली उद्घाटन बेसिकली कहाँ पे किया है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में या कहाँ पे किया है? तो गैस लखनऊ में, पुणे में, नोएडा में या इंदौर तो होगा नहीं गैस यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस ये है कुछ टावर। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैस 10 और 10 क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि पीयूष गोयल ने कहाँ पर भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को बेसिकली लॉन्च किया है? तो खाद्य संग्रहालय के बारे में हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे? तो गैस एक्चुअली यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर मैं अगर लगाऊँ तो तमिलनाडु हो जाएगा। सो इसका आंसर बी हो जाएगा गैस। नाउ यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु को
तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय को लॉन्च किया है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ हम आगे क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। यहाँ पे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण में खाद्य पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार बेसिकली किसे मिला है? तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले अरुणाचल प्रदेश को वाटर ब्यूरो को। हम ये क्वेश्चन रिवीजन के रूप में करवा रहे हैं, एक बार और करवा चुके हैं यहाँ पे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या इनमें से दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरो को। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरो को 67 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हम बात करेंगे इस 20 एंड भारत का 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी को कौन सी बन गई है? बेसिकली डाबर कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिवर्स या टाटा या पतंजलि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 एंड 13 का क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे हाल ही में किस संस्था ने पेपरलेस समाधानों के लिए आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बजाज फाइनेंस, यहाँ पे आईसीसी हो जाएगा, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 14 एंड 14 क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्च में रही द ग्रेट टैंक गेम किसने लिखा है? तो गैस यहाँ पे रवि सक्सेना, सोनू चौपाल या अनिरुद्ध सूरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनिरुद्ध सूरी हो जाएगा। सो इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ हम थोड़ा सा इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, भारतीय लेखक अनिरुद्ध सूरी ने अपना न्यू पुस्तक द ग्रेट टैंक गेम शॉपिंग जियोपोलॉजिक्स एंड द डेस्टिनेशन ऑफ नेशन के साथ आए हैं और इसे हाइपर कॉलोनिक्स इंडिया ने प्रकाशित किया है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं, बाकी आप इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें यहाँ पे, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 बेसिकली जो जोड़ता है वो किसको जोड़ता है गैस? तो यहाँ पे इनका आंसर मतलब हल्दिया टू कोलकाता, जी नहीं होगा यहाँ पे गैस, सर्दिया टू ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हल्दिया को इलाहाबाद से बेसिकली जोड़ने का काम करता है कौन? राष्ट्रीय जल मार्ग 1। नाउ यहाँ पे गैस आप देख सकते हैं ये बेसिकली हल्दिया टू बेसिकली जल मार्ग है, ना कि सड़क मार्ग है यहाँ पे। ठीक है, तो जल मार्ग होता है कि जल के माध्यम से जो यात्री करते हैं ना, एक स्थान से सामान को दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बेसिकली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शिप के माध्यम से ले जाते हैं ना। भागीरथी और हुगली गंगा नदी के तंत्र पे इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया है। और इस स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। तो इस वाली बात को थोड़ा सा आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले गैस 16 और विद्युत शक्ति इकाई बेसिकली कहाँ पे है गैस? एम्पियर, सॉरी, विद्युत शक्ति की जो बेसिकली इकाई मतलब यूनिट कौन सा है? एम्पियर है, या यहाँ पे हम बात करें वोल्ट है, कूलाम है, तो या वाट है गैस। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 16 एंड 16 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्ट, कूलाम, वाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सॉरी बी नहीं होगा, डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे गैस इनके बारे में आप देख सकते हैं, विद्युत शक्ति बराबर होता है पावर, सॉरी कार वर्क इनटू टाइम हो जाता है, और इसका जो SI क्या होता है गैस? वाट होता है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आवृत्ति की बेसिकली मापी जाती है किसमें? तो हर्ट्स में, या मीटर सेकेंड में, या रेडियन में, या वाट में। तो गैस यहाँ पे हम बात करें 17, और आवृत्ति जो होती है, जो फ्रीक्वेंस होता है गैस, इसको हर्ट्स में बेसिकली मापते हैं, मेजर करते हैं। नाउ इसका आंसर ए हो जाएगा। नाउ बेसिकली आप इन्हें यहाँ पे इनके बारे में बेसिकली थोड़ा सा लिखा है, पढ़ ही लेते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्स होता है, हर्ट्ज जो होता है बेसिकली, और सामान्यतः मनुष्य में 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति ध्वनि सुन सकते हैं। और तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे 18, निम्नलिखित में से किसे कार्बन नहीं होते? हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में। इस तीनों में तो कार्बन होता ही है गैस, और डी में कार्बन नहीं होता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नाउ गैस यहाँ पे हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, इस तीनों में कार्बन का आपरूपी होती है। तो इस वाली बात को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। 19 का क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, कार के बैटरी में प्रयुक्त उपघटक कौन सा है? तो गैस यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। नाउ नाइट्रिक अम्ल तो होगा नहीं गैस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम इनके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें, कार के
बस आप यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्वेश्चन चलो हम पढ़ ही लेते थोड़ा सा। कार के द्वितीयक सेल का प्रयोग में लाया जाता है और द्वितीयक सेल के विद्युत उपघटकों के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड के लेड और ऑक्साइड का स्पिंज लेड की बनी प्लेट होती है और इसमें बैटरी लेड का संचायक अथवा संचयी बैटरी भी कहते हैं। देखो अब ये सब बात को पढ़ना नहीं, बेसिकली मालूम नहीं, मिस्टेक से गैस कुछ चीज़ होता है लिखा ना, हम तो ये नहीं लिखवा पाते। तो गैस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा गैस, आप बस और बस सल्फ्यूरिक अम्ल याद रखें। जब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री, जैसे कि कल से आप लोगों का केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम डिस्कस भी कर लेंगे। नाउ बेसिकली गैस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सल्फ्यूरिक अम्ल से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे इसके बारे में एटलीस्ट काफ़ी कुछ और भी आपको जानकारी रखना है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक बेसिकली उपयोग करते हैं, तो गैस नाइट्रोजन करते हैं, पोटाश करते हैं, तांबा या लोहा करते हैं। तो गेहूं की खेती के लिए क्या होगा इस यहाँ पे ए हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें गैस गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का युक्त उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है जो कि यूरिया से मिलता है। तो गैस आज के लिए बस 20 क्वेश्चन है। अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन हुए तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और इससे आप कॉन्टैक्ट करके मेरी टीम से आप बात भी कर सकते हैं। 500 गैस चार्ज है, यहाँ पे वन टाइम पेमेंट करना है, फिर हम आपके एग्जाम तक रहेंगे और एवरीडे आप लोग का डेली वहाँ पे आपको गैस क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, विद आप लोग का कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब 100 से भी ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करवाया जाता है स्पेशली फॉर पेपर 1 के लिए। सो गैस थैंक यू, और आपके मन में कोई और भी डाउट है तो ऐसा नहीं कि आप कमेंट करके नहीं पूछ सकते, जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।